हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल चंद्रिका लेक्चरर में। और आज इस वीडियो में यहाँ पर हम देखेंगे जेक 10वां बोर्ड फाइनल एग्जाम 2026 के लिए इतिहास में चैप्टर 5 मुद्रण संस्कृति और आधुनिक दुनिया, इस चैप्टर का ऑल VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर। ठीक है, ये सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट, आप अच्छे से याद कर लीजिए, फाइनल एग्जाम में ज़रूर मिलेगा। ठीक है, ये मेरा यहाँ पर गारंटी है। ठीक है, ओके। ऑल चैप्टर का हम यहाँ पर कंप्लीट यहाँ पर कर रहे हैं। ठीक है, और इतिहास का अगर हम बात करें तो लास्ट चैप्टर है, और इसका यहाँ पर हम आज इस चैप्टर का 5 चैप्टर का मुद्रण संस्कृति और आधुनिक दुनिया का ऑल इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर ऑब्जेक्टिव देख लेंगे आज। ठीक है, और इस तरह से हमारा इतिहास का पूरा कंप्लीट हो जाएगा। भूगोल का तो हम पूरा कंप्लीट कर दिए, जाके देखिए प्ले लिस्ट में जाके चेक कीजिए, मिल जाएगा वहाँ पर। ठीक है, और इस तरह का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हम ऑल सब्जेक्ट का जो है चैप्टर वाइज बना दे रहे हैं। ठीक है, फाइनल एग्जाम तक हम कंप्लीट कर देंगे। अगर आप पूरा देख लेते हैं तो आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन एक भी नहीं छोड़ेंगे आप। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन इस चैप्टर का है, भारत में प्रेस का जनक किसे कहा जाता है? तो हिक्की को कहा जाता है। ठीक, याद रखना, प्रेस का जनक हिक्की। नेक्स्ट, गीत गोविंद की रचना किसने की थी? तो जयदेव ने किया था इसका रचना। नेक्स्ट, जापान की सबसे पुरानी छपी पुस्तक कौन सी है? डायमंड सूत्र, याद कर लो। ठीक है, नेक्स्ट, पहली प्रिंटिंग प्रेस का विकास किसने किया था? गुटेनबर्ग ने किया था, याद रखना ये। ठीक है, नेक्स्ट, गुटेनबर्ग ने सबसे पहली पुस्तक कौन सी छापी थी? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बाइबिल हो जाएगा सही आंसर। ठीक है, बाइबिल पहली पुस्तक गुटेनबर्ग ने छापी थी, बाइबिल को। ठीक है, नेक्स्ट, किसने कहा था मुद्रण ईश्वर की दी हुई महानतम देन है, सबसे बड़ा तोहफा है? तो मार्टिन लूथर ने ये कहा था, एक कथन। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से टोक्यो का पुराना नाम कौन सा है? ठीक है, तो एदो। ठीक है, याद रखना, एदो हो जाएगा यहाँ पर आंसर सही हो जाएगा, टोक्यो का पुराना नाम। नेक्स्ट, 1821 से संवाद कौमुदी का प्रकाशन किसने शुरू किया? राजा राम मोहन राय ने। ठीक है, नेक्स्ट, 1876 में प्रकाशित अमर जीवन नामक आत्मकथा किसने लिखी थी? रस सुंदरी देवी ने। ठीक है, अमर जीवन। नेक्स्ट, वर्माकुलर प्रेस एक्ट कब लागू किया गया? तो लागू हुआ था 1878 ईस्वी को। नेक्स्ट क्वेश्चन, ज्योतिबा फुले ने 1871 में जाति प्रथा के अत्याचारों पर कौन सी पुस्तक लिखी थी? तो ये लिखा था गुलामगिरी। गुलामगिरी का लेखक हो गया ज्योतिबा फुले, 1871 में लिखा था इस पुस्तक को। ठीक है, नेक्स्ट, मार्टिन लूथर कौन था? तो यह एक धर्म सुधारक है। ठीक है, सुधारक थे। केसरी समाचार पत्र का प्रकाशन किसने किया था? बाल गंगाधर तिलक, याद रखना। पहली तमिल पुस्तक किसने छापी थी? तो कैथोलिक पुजारियों ने पहली तमिल पुस्तक छापी थी। ठीक है, भारत में पहली प्रिंटिंग प्रेस कब आई? तो 16वीं शताब्दी के मध्य में आया था। नेक्स्ट, भारत में पहला प्रिंटिंग प्रेस किनके द्वारा लाया गया था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, पुर्तगालियों द्वारा लाया गया था। गेली क्या है? तो गेली एक धातुई फ्रेम है, तो ऑप्शन ए यहाँ पर सही होगा। नेक्स्ट, मुद्रण तकनीक सबसे पहले कहाँ विकसित हुई? तो चीन में हुआ था, याद रखना। ठीक, सबसे पहले चीन में हुआ था। नेक्स्ट, कागज का आविष्कार कहाँ हुआ था? तो चीन में हुआ था ये। नेक्स्ट, 19वीं सदी के मध्य तक किसने शक्ति चालित बेलनाकार प्रेस को कारगर बना लिया था? रिचर्ड एम हो, सही आंसर होगा ये। चीनी बौद्ध प्रचारक 768-770 ईस्वी के आसपास छपाई की तकनीक लेकर कहाँ से आए थे? तो ये जापान से आए थे। ठीक है, नेक्स्ट, गुटेनबर्ग कहाँ का एक बड़ा आविष्कारक था? ये जर्मनी का था। नेक्स्ट, पहला भारतीय साप्ताहिक समाचार पत्र कौन सा था? बंगाल गजट। लास्ट क्वेश्चन, फेरी वालों द्वारा बेची जाने वाली पॉकेट के आकार की किताबों को क्या कहा जाता था? चैप बुक्स कहा जाता था। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, चैप बुक्स, याद रखना।
ठीक है, फेरी वालों द्वारा बेची जाने वाली पॉकेट के आकार की किताबों को क्या कहा जाता था? चैप बुक्स। तो इस चैप्टर में ज़्यादा ऑब्जेक्टिव नहीं रहेगा और जो हम यहाँ पर क्वेश्चन दिए हैं ये सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ठीक है, और एग्ज़ाम में ज़रूर मिलेगा। आप अच्छे से याद कर लीजिए सभी को, ठीक है। इतिहास का यहाँ पर मेरा कंप्लीट हुआ, ठीक है, ओके।